कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। तो हे पुण्यात्माओं, ये कृपा राधा रानी कब करती हैं? ध्यान से सुनो, ये राधा रानी जीव पर कृपा कब करती हैं? गोदा मैया, लक्ष्मी जी स्वयं आई गोपी प्रेम पाने के लिए, दिलाने के लिए जीवों को। वो कब करती हैं? जब आपका मन प्रियतम को ही पाने की इच्छा करता है। अभी तो मन न जाने क्या क्या इच्छा करता है। अभी तो मन ने दुकान खोल रखी है हमारी होलसेल की, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। अभी तो सुबह से शाम तक उठा पटक, मन में न जाने कितने विचार हर पल आते जाते रहते हैं। आते ही जाते रहते हैं। अब सोचो, भगवान कह के भेज रहे हैं कि उद्धव ब्रज में जाकर ये कल्पना कभी मत कर रहा कि गोपियों को जो दुख है वो मेरे सिवाय किसी और कारण से। कहीं तुम उनका और कोई दुखी नहीं है। उनका दुख क्या है? कहत कठिन समझत कठिन। उनकी विरह व्यथा क्या है गोपियों की? कैसे समझोगे? अब मान लो उद्धव जी कह दे भगवान से कि कृष्ण अब वहां जाके मैं देख लूंगा कि गोपियों को कैसा दुख है, और मैं अपनी बुद्धि से, अपने शास्त्रों से, अपने वेदों से गोपियों को सुनाऊंगा तो उनका दुख दूर हो जाएगा ना। वहां कोई दवा काम ही नहीं करती। हृदय को ये शरीर के रोग नहीं है, हर पुर्जे का अलग अलग डॉक्टर चाहिए। ये प्रेम का रोग, इसकी और कोई दवा नहीं है। प्रेम के रोग की प्रेम ही दवा है। इसलिए उद्धव वहां जाके अपनी बुद्धि मत इस्तेमाल करना, अपना ज्ञान मत बखारना। तो भगवान ने कहा उनका दुख दूर हो कैसे हो जाएगा? ये गलती भी मत करना उद्धव। देखो, हम पहले से ही सावधान कर देते हैं। भगवान सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े बुद्धिमान उद्धव को पहले सावधान करके भेज रहे हैं। और हमारे संत महात्मा आप और हम सब लोगों को सावधान करते हैं। पूजा 1 मिनट कर लो, मगर एकाग्र मन से कर लो। सब कहते हैं नहीं नहीं, हम तो 10 मिनट भी कर लेते हैं, 1 घंटा भी। अरे बाबा, 1 मिनट तो मन एकाग्र रहता नहीं। सोच के देख लो, 1 मिनट नहीं रहता।
जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा, गुरु से अपना संबंध पक्का नहीं होगा, तब तक वहां मन रुकेगा ही नहीं। मन पेंडुलम की तरह चलता रहेगा, टिक टिक करता रहेगा। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, वहां तुम्हारी अक्ल से, नोट करो, देखो भगवान ने क्या कहा, वहां तुम्हारी अक्ल से गोपियों का दुख दूर नहीं होने वाला। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना, अपना ज्ञान मत बखारना, क्योंकि तुम्हें बहुत वेद शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत बड़े पोंगा पंडित हो वेदों के, लेकिन प्रेम के अंदर ये सब शास्त्र 0/100 हैं। क्यों? ये गोपियां स्वयं वेद की ऋचाएं हैं। मेरा संदेश सुना सुनाकर, देखो कैसी विचित्र बात कर रहे हैं, मेरा भाव, मेरी बात, तुम्हारी क्या बात है, मेरा भाव, अपने शब्द नहीं, मेरे संदेश सुनाकर उनका दुख दूर करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। और आप और हम लोग, हमें कितना ही संत महात्माएं कहें, लेकिन हम, क्योंकि हर चीज में हम 2 रुपए की चीज लेने जाते हैं, उसमें बुद्धि लगा के लेते हैं। बिना बुद्धि के हम संसार का कोई काम नहीं करते, तो हम मंदिर में बुद्धि लगाते हैं, प्रेम में भी बुद्धि लगाते हैं, गुरु के आगे भी बुद्धि लगाते हैं, इसीलिए आज तक कामयाब नहीं हुए। लोग कहते हैं हमें हिंदी का ज्ञान है, हमें संस्कृत का ज्ञान है, हमें इंग्लिश का ज्ञान है, ऐसी क्या चीज है हम नहीं समझ सकते। अरे बाबा, ये जो आपके पास विद्या है, ये माइक विद्या है, उसमें माना आप टॉपर रहे होंगे, लेकिन वहां पर यहाँ का टॉपर वहां नहीं चलती। ध्यान सुनो, जैसे यहाँ की करेंसी स्वर्ग लोक में नहीं चलती, ऐसे यहाँ की बुद्धि भगवान के लोक में नहीं चलती। बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है। और आज तक हमने जो देखा समझा, हम अपने को ज्ञानी मानकर कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या बोले उद्धव जी? अच्छा महाराज, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं भगवान से, अच्छा महाराज, एक आध संदेश आप दे दीजिए, हम सुना देंगे। यानी किसी पढ़े लिखे को ये कहना तू वहां जाके मत बोलना अपनी बुद्धि से, बड़ा मुश्किल काम है। और उसी को भेज रहे हैं। देखो कमाल की बात, अगर अनपढ़ को भेजो तो वो रट्टू तोते की तरह रट के जाएगा और वही सुनाएगा। तो कह रहे एक आध बात सुना दीजिए, हम वही जाके सुना देंगे। बोले नहीं, एक संदेश काम नहीं चलेगा, बहुवचन है, संदेश एक नहीं। जितनी गोपियां हैं, अब ध्यान से सुनो, जितनी गोपियां हैं, प्रत्येक गोपी के लिए एक एक संदेश अलग अलग लेके जाओ। क्यों? क्या डॉक्टर पेशेंट को सब एक दवा देता है? नहीं, हर मरीज की अलग दवा है। भगवान जानते हैं कौन सी गोपी का पारा कितने % ऊपर है, कितना नीचे है, भगवान जानते हैं। अलग अलग संदेश लेकर जाओ और उनका दुख दूर करो। उनके मन में जो दुख है, अब देखिएगा, उनके मन में जो दुख है कि हमारे प्रियतम, देखो उनका क्या दुख है भगवान के प्रति, गोपियों को क्या दुख है, उनको दुख क्या है, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमसे वादा करके गए कि लौट कर आवेंगे, संदेश भेजा कि आवेंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या कृष्ण कृतज्ञ नहीं हैं?
हमारे प्रेम को नहीं समझते, हमारी याद नहीं करते। कृष्ण के मन में क्या बात है, कृष्ण को संदेश भेजते हैं, खाली संदेशा भेजते रहते हैं, आते कभी नहीं। उनके मन में ये दुख है। आप बताओ, कभी आपने पूजा करते हुए भगवान से कहा कि प्रभु मैं उसी दिन अपनी पूजा को सबसे ज़्यादा प्रवीण मानूंगा जिस दिन तुम मुझसे बात करोगे। अब हमें पता है, पहले से पता है, खाते आप नहीं, बोलते आप नहीं, बस टकटकी लगा के देखते रहते हो। हमें तो पहले से विश्वास है, हमें तो पहले से विश्वास है कि मूर्ति बोलेगी थोड़ी, मूर्ति खाएगी थोड़ी, तो आप लोग पूजा कर रहे हैं। आप बताइयो, आप और हम लोगों में से मीरा थी, भगवान ने अपने अंदर कैसे संभाल लिया? भगवान की मूर्ति से ही जाके बोली थी। भगवान की मूर्ति से ही जाके बोली थी। और भगवान जानते थे कि ये मुझे मूर्ति नहीं मानती, ये मुझे अपना प्रियतम मानती है। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण में ऐसा अटूट प्रेम था। तो भगवान ने, आप सोचिएगा, छोटी सी मूर्ति और इतना बड़ा शरीर मीरा का भगवान अपने अंदर ले गए। अभी आप और हम लोग अपनी बुद्धि से भगवान के अनंत को नहीं समझ सकते। तो आपने समझा कि भगवान उधर से कह के भेज रहे हैं, मेरा संदेशा सुनाना, अपनी बुद्धि मत लगाना। और हम लोग जब भी कोई संत महात्मा हमें कुछ सुनाता है, हम अपनी बुद्धि लगाकर, तोड़ मरोड़ कर अपनी बातें अपने ढंग से समझना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, असल में ध्यान से सुनो, जो प्रेमी जो होते हैं, प्रेमी, अभी आप और हम लोग भी माया के प्रेमी हैं, संसार के प्रेमी हैं, शरीर के प्रेमी हैं। अभी हमें आत्मा ज्ञान तो है नहीं, तो परमात्मा के प्रेमी तो हम है नहीं अभी। हाँ, आज जागृति हो जाए तो आज से आप प्रेमी बन जाओगे। तो भागवत में आया, असल में प्रेमी जो होते हैं उनको संयोग में सुख हो और वियोग में दुख हो, सो नहीं, ऐसा नहीं है कि मिलने में सुख है और नहीं मिले हो तो दुख है, ऐसा नहीं है। ये प्रेम की पराकाष्ठा ही नहीं है। ये प्रेम का मतलब ये तो स्वार्थ हो गया कि तुम हमसे मिलोगे तो सुख आएगा, या तुम हमारे वियोग हो जाएगा तब हमें सुख आएगा ना। प्रेम क्या है? जो सच्चा प्रेमी है उसको वियोग में भी अंतरंग संग। बताओ, भगवान से गोपियों का वियोग हुआ कि मथुरा से भगवान चले गए, लेकिन उस वियोग में भी अंतरंग संग, अंतर संयोग प्राप्त होता है। अब ये आप हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे आपका बच्चा आपसे दूर हॉस्टल में चला जाए, लेकिन आपका उसके साथ वियोग में भी अंतरंग संग है, उसकी आदतें आपको याद आती हैं, उसकी बातें आपको याद आती हैं, ये आपका उससे प्रेम है। इस प्रेम में और भगवान के प्रेम में अंतर क्या है? ये प्रेम शरीर के रहते रहते बाद में खत्म, शरीर मरा तो रिश्ते नाते सब खत्म, क्लीन स्लेट। लेकिन भगवान का प्रेम, एक बार आत्मा का परमात्मा से प्रेम हो जाए फिर उससे कभी बिछो नहीं होता, फिर वो अलग नहीं होता,
फिर वो प्रेम में बहता ही जाता है। प्रेम में प्रेमी का मिट जाना ही प्रेम है। तो कहने का तात्पर्य वियोग में भी अंतरंग संग, बाहरी संग नहीं है, दिखावे का संग नहीं है, अंदर से तार मिला हुआ है। बाहरी वियोग में अंतः संयोग बढ़ जाता है, वियोग में एक प्रकार का योग हो जाता है। आपके घर में ध्यान से सुनो, आपका कोई प्रेमी बैठा हुआ हो तो आपको पता है उस कमरे में बैठा है, वहां जाके मिल लेंगे। लेकिन वो दूसरे शहर में चला गया, अब वो जहां जाओ वहीं उसकी याद रहेगी। ये इसे कहते हैं वियोग में संयोग हो जाना, अंतरंग संग हो जाना। इतनी बात को हजम कर लो पहले, फिर इससे आगे की चर्चा करूंगा। अब एक कथा सुन लीजिएगा। क्या कथा है कि गोपी की विरह व्यथा क्या है। सबकी अपनी अपनी विरह व्यथा होती है। एक दिन वृंदावन के बाजार में, एक दिन वृंदावन के बाजार में खड़ी होकर एक गोपी कुछ बेच रही है। लोग आते हैं, पूछते हैं और हंसकर चले जाते हैं। सामान कोई नहीं बेच रही। अशोक जी अपना आवाज बंद कीजिए, ध्यान से सुनो। कोई सामान नहीं बेच रही और चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कोई तो खरीद लो। पर वो सखी बेच क्या रही है? अरे ये क्या, ये तो नींद बेच रही है, अपनी नींद बेच रही है। अशोक भाई आपसे निवेदन किया, अपने स्पीकर को आवाज बंद कर लो। इसका मतलब आप सत्संग नहीं सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। नींद बेच रही है, ये नींद बेच रही। आखिर नींद कैसे बिक सकती है? कोई दवा थोड़ी है कि खांसी की दवा है, मेरा काम, मेरी खांसी खत्म हो गई तुम ले लो। सुबह से शाम होने को आई, कोई ग्राहक नहीं मिला। सखी की आस बाकी है, कोई ग्राहक मिलेगा। शाम तक दूर कुछ महिलाएं बात करती गांव में जा रही हैं। वो उस सखी का उपहास कर रही हैं, अरे एक पगली आज सुबह से नींद बेच रही है बाजार में वृंदावन के। भला नींद कोई कैसे बेचेगा? पगला गई है क्या? वो ना जाने कौन से गांव की है। पीछे पीछे एक दूसरी सखी बेमन से, उसका मन नहीं था, गाय का दूध निकाल रही थी। वो ध्यान से उनकी बात भी सुन रही थी। बात हुई तो सखी ने उन महिलाओं से पूछा कौन छोर पे बेच रही है, कहाँ बेच रही है? पता पाकर दूध वहीं, ध्यान से सुनो, दूध निकालना छोड़कर बर्तन पटक कर भागी। ऐसी प्रेम की चाह लगी आपको कभी कि घर का काम छोड़कर, चूल्हा जलता छोड़कर, रोटी जलती छोड़कर? ना 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 ना, अभी हमारे को काम की चिंता ज्यादा पहले रहती है। अब ध्यान से सुनो। अंधेरा घिर आया पर पगली सी नंगे पैर भागी जा रही है। बाजार पहुंचकर पहली सखी से जा मिली और बोल पड़ी, अरे सखी ये नींद मुझे दे दो, इसके बदले चाहे तू कुछ भी ले ले, पर ये नींद मुझे दे दे। मैं तुझसे मोल पूछती हूं, जो तू चाहे ले ले। तू कुछ भी मोल लगा दे, मैं वो देने को तैयार हूं। अब बात बन रही है। सुबह से खड़ी सखी को ग्राहक मिल गया
और दूसरी सखी को नींद मिल रही है। अब बात बन भी गई। अब पहली सखी ने पूछा, सखी मुझे सुबह से शाम हो गई, लोग मुझे पागल बता रहे हैं, तू एक ऐसी भागी भागी मदहोश नींद खरीदने, ऐसा क्या हुआ? तो दूसरी सखी बोली, सखी यही मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। देखो दोनों की चर्चा, ये प्रेम की चर्चा है। 2 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा, प्रेम किसे कहते हैं। दोनों सखी पूछ रही हैं। दूसरी सखी बोली, सखी यही मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या है तू नींद बेच रही है? पहली सखी बोली, सखी क्या बताऊं, उसकी याद में, ध्यान दो, उसकी याद में, किसकी? अपने प्रियतम भगवान की याद में पल पल भारी है। मैंने उससे एक बार दर्शन देने को कहा, मैंने कहा दर्शन दे जा, और वो प्यारा श्याम सुंदर राजी भी हो गया। उसने दिन भी बताया, मैं अमुक ठिकाने मिलने आऊँगा, पर हाय री मेरी किस्मत, जब से उसने कहा मैं मिलने आऊँगा तब से मेरी नींद उड़ गई है, मुझे नींद नहीं आती। पर हाय कल ही उसने आना था, पर कल ही आंख लग गई, कल ही मेरी आंख लग गई। कल का वादा किया था, इतने दिनों से बेचैन थी मिलने के लिए, जिस दिन मिलने का वादा उस दिन मेरी आंख लग गई, और वो प्यारा आकर चला भी गया। मेरी फूटी किस्मत, तभी मैंने पक्का किया इस बैरन सौतन निंदिया को बेच कर रहूंगी, मेरे साजन से नहीं मिलने दिया, अब इसे बेच कर रहूंगी। अब तू बता, तू इसे खरीदना क्यों चाहती है? तो दूसरी सखी बोली, क्या बताऊं सखी, एक नींद में ही तो, ध्यान दो, एक नींद में ही तो प्यारा मुझसे मिलने आता है, मेरा प्यारा नींद में ही मुझसे मिलने आता है। दिन भर काम, घर के काम, फुर्सत, सारा दिन बाजार में घूमना, क्या करूं? अब भी तेरे से नींद खरीदने के लिए सारा काम धंधा पटक कर आई हूं, श्याम सुंदर से मिलने के लिए। वो केवल ख्वाब में ही मिलता था। मैंने उससे कहा, अब कब मुझसे अपने साथ ले चलोगे? उसने कहा, अमुक दिन ले चलूंगा, और उसी दिन नींद उड़ गई। जिस दिन उसने वादा किया उस दिन ये बैरन नींद ही नहीं आई, और वो नींद में ही आता है। तो सौतन अखियां छोड़कर भाग गई। अब कहाँ से मिले वो प्यारा? हाय कितनी ही जतन किए, पर ये लौट कर नहीं आई। अब सखी तू ये नींद मुझे दे दे, जिससे वो प्यारा मुझे मिल जाए। पहली सखी बोली, ले जा इस बैरन सौतन को, ताकि मैं सो ना सकूं और वो प्यारा मुझसे मिल सके। यानी दोनों को आग एक है, सच्चे प्रेम की प्यास है। गोपियां भी भगवान को ऐसे ही नहीं पाती हैं। सारा घर परिवार सब कुछ त्याग कर, शरीर को भी त्याग कर, दिव्य शरीर धारण करके भगवान के पास जाती हैं। आज की चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अच्छी लगी हो तो जीवन में उतारने का और अपना ध्येय बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं तो राह बता सकता हूँ, चलना ना चलना आप हम लोगों का काम है। आप 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा।
मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।